मेरठ सांप हत्याकांड में आरोपी पत्नी दामिनी की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज। कोर्ट बोला यह पूर्व नियोजित और बेहद खौफनाक अपराध है। मेरठ बहसूमा हत्याकांड की जांच में नए खुलासे। आरोपी पत्नी रविता ने पूछताछ में बताई पूरी खूनी साजिश। बीजेपी का 2027 के लिए बूथ स्तर संगठन अभियान जोरों पर। 250 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ हुई बूथ समीक्षा बैठकें। अखिलेश यादव की 4 अक्टूबर जेवर महारैली की तैयारी और तेज। समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी यूपी के 50 जिलों में शुरू किया 2027 का जनसंपर्क अभियान। बसपा प्रमुख मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद शुरू किया राज्यव्यापी दौरा। बोली जनता ही तय करेगी किसे मिलेगी सत्ता। कांग्रेस सपा गठबंधन में सीट बंटवारे की बातचीत अटकी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले गठबंधन की ज्यादा जरूरत सपा को है, हमें नहीं। एसएटीएफ का बड़ा धमाका। लखनऊ, आगरा और कानपुर में एक साथ 4 इनामी बदमाशों को दबोचा। पुलिस का साइबर ठगी पर बड़ा एक्शन। 4 महीने में पीड़ितों के 22 करोड़ रुपए वापस करवाए। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर पहले हफ्ते में 5 लाख से अधिक वाहन गुजरे। टोल संग्रह और आवाजाही दोनों ने तोड़ा रिकॉर्ड। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वाराणसी के लिए सीधी उड़ान शुरू होने का ऐलान। अगले महीने से गोरखपुर के लिए भी होगी उड़ान। यूपी में पेट्रोल डीजल के दाम 19 जुलाई को स्थिर। ईरान अमेरिका युद्ध से होर्मुज स्ट्रेट संकट के कारण तेल की कीमतों पर बड़ा खतरा जारी। यूपी में जेवर इलेक्ट्रॉनिक्स हब के लिए 10 नई बड़ी कंपनियों ने किया एमओयू साइन। 25,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा सीधा रोजगार। किसानों के लिए बड़ी राहत। मानसून की अच्छी बारिश से धान की रोपाई जोरों पर। पिछले साल से 25% अधिक रकबे में हुई बुवाई। यूपी में पंचायत चुनाव की नई अधिसूचना इस हफ्ते जारी होने की संभावना। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार की रणनीति तैयार। सहारा शहर जमीन विवाद में 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। यूपी सरकार का जवाब पहले ही हो चुका है दाखिल। यूपी में ईपीएफओ के नियमों के तहत केवाईसी नहीं करने वाले 14 लाख कर्मचारियों के पीएफ खाते फ्रीज। जल्द से जल्द करे केवाईसी अपडेट। यूपी में वृक्षारोपण महाअभियान जारी। 19 जुलाई को पूरे प्रदेश में 50 लाख और पौधे लगाने का लक्ष्य। हमारे चैनल की टीम ने किया है एक बड़ा ऐलान। जो भी लकी दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे मिल सकता है 15,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर लिखें। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा। एनडीआरएफ की टीमें रात दिन रेस्क्यू में जुटी और अब तक 50,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मानसून जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ा। स्वास्थ्य विभाग ने रवाना की 50 से अधिक मेडिकल टीमें। बाढ़ से घिरे गांवों में प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों ने मिलकर पहुंचाई राहत। हजारों परिवारों को मिला भोजन और दवाइयां। लखनऊ में बाढ़ के पानी से जर्जर और पुरानी इमारतों पर नगर निगम का बड़ा एक्शन। 25 और खतरनाक इमारतों को भेजा खाली कराने का नोटिस। यूपी में नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। मेरठ, आगरा और वाराणसी में एक साथ छापेमारी में 35 किलो नशीले पदार्थ बरामद। यूपी में बाढ़ से प्रभावित बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए शिक्षा विभाग ने शुरू किया विशेष ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम। रेलवे ने बाढ़ प्रभावित मार्गों पर यात्रियों को दी सुविधा। रद्द ट्रेनों के टिकटों पर मिलेगा पूरा रिफंड और वैकल्पिक ट्रेनों में मुफ्त यात्रा। यूपी में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हेल्पलाइन 1112 पर अब तक 20,000 से अधिक लोगों ने मांगी मदद। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना रोकने के लिए हर 10 किलोमीटर पर बनाए जाएंगे पुलिस नाके और लगाए जाएंगे स्पीड कैमरे। यूपी में सरकारी कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग के तहत एचआरए और यात्रा भत्ता संशोधन की फाइल पर इस हफ्ते हो सकता है अंतिम मुहर। बाढ़ के कारण यूपी में कई राजमार्गों पर आवाजाही बाधित। लखनऊ से गोरखपुर और वाराणसी के कई वैकल्पिक मार्गों पर बड़ा यातायात का बोझ। वाराणसी में गंगा आरती स्थगित होने पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। बोले जब तक गंगा उफान पर है पूजा अर्चना घाट के ऊपरी हिस्सों में होगी। यूपी में प्रयागराज की बाढ़ से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए आगे आई युवा पीढ़ी। सोशल मीडिया के जरिए जुटाई राहत सामग्री और नावों से पहुंचाई मदद। राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई की बड़ी बैठक में अयोध्या के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर भी होगी विस्तृत चर्चा। यूपी में पेट्रोल पंपों पर पीयूसी जांच अभियान जारी। बिना प्रमाण पत्र के पकड़े गए 500 से अधिक वाहन। नोएडा मजदूर हिंसा की जांच में पाकिस्तान कनेक्शन का बड़ा खुलासा। 2 एक्स अकाउंट पाकिस्तान से वीपीएन के जरिए चलाए जा रहे थे। झूठी खबरें फैलाकर भड़काई थी हिंसा। नोएडा मजदूर हिंसा में 62 गिरफ्तार, 13 एफआईआर दर्ज। मास्टरमाइंड आदित्य आनंद समेत 4 मुख्य आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाने की तैयारी।
नोएडा मजदूर हिंसा की जांच में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का बड़ा आदेश। सरकार से कहा खुद जांच करो या मामला केंद्रीय एजेंसी को सौंपो। यूपी सरकार ने नोएडा हिंसा के बाद मजदूरों की मांग मानी। अकुशल मजदूरों की मजदूरी 13,690, अर्धकुशल की 15,059 और कुशल की 16,868 रुपये मासिक तय। फतेहपुर की मशहूर चाय दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा। जिस दुकान पर अखिलेश यादव ने पी थी चाय, वहां लिए गए सैंपल। राजनीतिक विवाद तेज। फतेहपुर चाय दुकानदार आर्यन यादव का गंभीर आरोप, बोले अखिलेश के जाने के बाद से हो रही है परेशानी। दबंगों ने की तोड़फोड़ और लूटे पैसे। राम मंदिर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार शुरू। 70 से अधिक आवेदकों में से 10 को बुलाया गया पहले दौर की चयन प्रक्रिया में। राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई की बैठक से पहले नई व्यवस्था लागू। अब हर दानपेटी पर सीसीटीवी कैमरे और हर गतिविधि पर रहेगी 24 घंटे लाइव निगरानी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच में आरोपियों के बैंक खातों की जांच पूरी। करोड़ों के संदिग्ध लेन देन के सबूत जुटाए। मेरठ दलित छात्रा हत्याकांड में आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया गया। सभी 8 आरोपी जेल में। इलाके में अब धीरे धीरे हो रहे हालात सामान्य। रायबरेली भीड़ हत्याकांड में मुख्य आरोपी दीपक अग्रहरी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और आवास का मिला आश्वासन। सीएम योगी ने 19 जुलाई को लखनऊ में बड़ी प्रशासनिक समीक्षा बैठक बुलाई। बाढ़ राहत और कानून व्यवस्था पर अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। सीएम योगी ने कहा दलितों और महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। कड़ी कार्रवाई के दिए आदेश। अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा घोटाले पर दिया बड़ा बयान। बोले मंदिर में हुई चोरी की नहीं बल्कि लूट की जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव और आचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की मुलाकात में सनातन और बीजेपी दोनों पर हुआ तीखा प्रहार। 2027 की सियासी बिसात बिछाने की हुई चर्चा। आगरा में सपा सांसद की बैठक के दौरान नेताओं में जमकर लात घूंसे चले। बीच सड़क पर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ओपी राजभर का बड़ा आरोप, बोले अखिलेश यादव के करीबी लोग उनसे मिलने और फोटो खिंचवाने के नाम पर कार्यकर्ताओं से वसूल रहे हैं पैसे। 19 जुलाई को पूरे यूपी में भारी बारिश और आसमानी बिजली गिरने का आईएमडी का रेड अलर्ट। अगले 3 दिन बेहद भारी बारिश की चेतावनी। गंगा, घाघरा, सरयू और राप्ती नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर। बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और अयोध्या में बाढ़ का गंभीर संकट जारी। बाढ़ प्रभावित बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती और लखीमपुर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें नावों से जारी रखे हुए हैं रेस्क्यू अभियान। 19 जुलाई को आसमानी बिजली का कहर। बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और कानपुर देहात में बिजली गिरने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का किया हवाई सर्वेक्षण। बोले पीड़ितों को तत्काल राहत दो और किसी भी गड़बड़ी पर होगी कड़ी कार्रवाई। बाढ़ राहत में भ्रष्टाचार का एक और मामला। इस बार बहराइच में राहत सामग्री गलत लोगों तक पहुंची। डीएम ने दिए सख्त जांच के आदेश। लखनऊ में भारी बारिश के बाद हजरतगंज, अमीनाबाद और गोमती नगर की सड़कें जलमग्न। बिजली गुल और जाम से जनता परेशान। गोरखपुर में भारी बारिश के बाद नगर निगम की एक बार फिर खुली पोल। 65 से अधिक वार्डों में घरों में घुसा पानी। प्रयागराज में गंगा खतरे के निशान से 2 मीटर से अधिक ऊपर। संगम के सभी निचले घाट डूबे और श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक। वाराणसी में काशी के 22 घाट अभी भी जलमग्न। गंगा आरती लगातार 5वें हफ्ते स्थगित। श्रद्धालुओं और पुजारियों में गहरी निराशा। बाढ़ में डूबे गांवों तक ड्रोन और हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। दूर दराज के इलाकों में नावें भी नहीं पहुंच पा रही थीं। डेंगू और मलेरिया के मामले 19 जुलाई को रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर। पिछले साल की तुलना में 55% अधिक। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। बेसमेंट कोचिंग सेंटरों पर अभियान जारी। पूरे प्रदेश में अब तक 120 से अधिक संस्थान सील। कई और संस्थान रडार पर। मुजफ्फरनगर बंधुआ मजदूर मामले में फैक्ट्री मालिक अंकित बालियान की 7वीं जमानत याचिका भी हुई खारिज। कोर्ट ने 2 टूक कहा यह मानवता के विरुद्ध जघन्य अपराध।